Namaste and welcome back to Organizopedia. With Diwali right around the corner, it's time to get our home sparkingly clean. और त्योहार की तैयारी में सबसे पहले हमेशा बारी आती है हमारे किचन की। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने किचन को डीप क्लीन, डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो दैट योर किचन विल बी रेडी फॉर ऑल द फेस्टिव कुकिंग एंड सेलिब्रेशन। Let's make this Diwali extra special with kitchen that's as fresh as new beginning it brings. So let's get started. जब भी आप दिवाली की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हों, चाहे वो आपका किचन हो या फिर आपका बेडरूम, हमेशा ध्यान रखें कि जो भी सामान ओपन में रखा हुआ है उसे हटा करके एक सेफ प्लेस में प्लेस कर दीजिए। अभी हम किचन डीप क्लीनिंग की बात कर रहे हैं तो काउंटर टॉप के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ है उसे आपको सबसे पहले हटा देना है ताकि जब आप अपने किचन को डीप क्लीन करें तो ये सामान और ज़्यादा गंदा भी ना हो और क्लीनिंग के टाइम पे आपको किसी भी तरीके का हर्डल फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अभी मैं वही कर रही हूँ। वॉल के ऊपर जो भी डेकोरेटिव आइटम, शेल्फ के ऊपर जो डेकोर पीसेस हैं उन्हें भी आप ज़रूर से हटा दें। टिप नंबर 2 इज गर्म पानी में थोड़ा सा विनेगर एंड डिटर्जेंट ऐड करना है। अब आपके चिमनी के ये जो प्लेट्स होते हैं उन्हें निकाल करके आपको इस गर्म पानी और डिटर्जेंट सोल्यूशन में सोक करना है। अब इसे हम जब तक सोक करेंगे जब तक हम पूरा किचन क्लीन ना कर लें। ऐसे सोक करने से आपका जो काम है इनको क्लीन करने का वो ईजी हो जाएगा। डीप क्लीनिंग के टाइम पे टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर लॉफ्ट में जितना भी कैबिनेट्स हैं उन सारे कैबिनेट्स में से सारा सामान बाहर निकाल के मैं कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन करूँगी बिकॉज लॉफ्ट वाले कैबिनेट्स बहुत जल्दी क्लीन नहीं हो पाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जो भी एक्स्ट्रा या फालतू कपड़े हों उनके पीसेस कट कर लीजिए। डीप क्लीनिंग के टाइम पे ये कपड़े बहुत ज़्यादा हैंडी आते हैं और उसके बाद में आप इन कपड़ों को डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप कोई भी ऑल पर्पस क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट्स को आपको एक सूखे कपड़े से पोंछना है ताकि जो डस्ट है वो रिमूव हो पाए और उसके बाद में आप थोड़ा सा स्प्रे करके इस कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर दें। कैबिनेट को अच्छी तरीके से ड्राई होने दें, उसके बाद में ही इसमें सामान वापस सेट करें। जैसे कि मैंने बोला, मैं हर एक कैबिनेट में से सारा सामान बाहर निकाल करके ही अच्छे से कैबिनेट्स को क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ। आप इस तरीके से खाली बैग ले सकते हैं। जो भी सामान आपको डिस्कार्ड या डोनेट करना है आप इस तरीके से इन बैग्स में रखते जाइए। साथ ही साथ आपका घर भी डीक्लटर हो जाएगा एंड क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो अब जो भी सामान मुझे वापस लॉफ्ट में रखना है मैंने उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है और वापस मैं इन कैबिनेट्स में उसे सेट कर रही हूँ। हर एक सामान को अच्छी तरीके से चेक करिए। जो भी सामान आपके यूज़ का नहीं है उसे डेफिनेटली घर से रिमूव करते जाइए। इससे नेगेटिविटी भी घर से दूर होती है एंड साथ ही साथ आपका बहुत सारा जो काम है वो भी कम हो पाता है। जितना कम सामान होगा उतना ज़्यादा आप अपने घर को अच्छी तरीके से क्लीन मेंटेन कर पाएंगे। तो मैंने हर एक कैबिनेट में से सारा का सारा सामान बाहर निकाला। सामान को भी अच्छी तरीके से मैंने डस्टिंग करी है और उसके बाद में ही मैंने उन सारे के सारे सामान को वापस कैबिनेट में सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे लॉफ्ट के कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और उसके बाद में आप इस तरीके का एक डस्टर ले सकते हैं कोबवेब्स एंड वॉल्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए। जब आप एक बार अच्छी तरीके से अपने कैबिनेट्स को अंदर से क्लीन कर देते हैं उनके डोर्स के ऊपर आप ऑल पर्पस क्लीनर थोड़ा सा स्प्रे करें। लीव इट फॉर गुड 1 और 2 मिनट और उसके बाद में आप किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से कैबिनेट्स के जो डोर्स हैं उन्हें ज़रूर क्लीन कर दें। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो हमारे ओवर द हेड कैबिनेट्स हैं मैं इन्हें क्लीन करूंगी। तो मैं हर एक कैबिनेट में से, जैसे कि मैंने बोला, सारा का सारा सामान बाहर निकालूंगी। सामान को भी अच्छे से क्लीन करूंगी, कैबिनेट्स को भी, और उसके बाद में ही सारा का सारा सामान मैं वापस कैबिनेट्स में सेट करूंगी। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हुए। एक बार में आप सिर्फ एक ही कैबिनेट को एम्प्टी करें, उसे क्लीन करें और वापस से सेट कर दें।
कैबिनेट्स या फिर ड्रॉर्स के अंदर जो भी आपके कंटेनर्स या जार्स हैं उन्हें एक गीले कपड़े से अच्छी तरीके से ऊपर से क्लीन कर दें, क्योंकि हाथ लगने की वजह से जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये मेरा स्पाइस रैक है जहाँ पर मैं सारे स्पाइसेस ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो मैं इस शेल्फ को भी बाहर निकाल रही हूँ और अच्छी तरीके से इस कैबिनेट को क्लीन करूँगी। एक एक स्पाइस जार की जो बॉटल है उसे भी क्लीन करके वापस इस टीयर स्टैंड में उसे सेट कर दूँगी। Here I want to give you a very important tip। जो भी आपके कैबिनेट्स में क्रॉकरी रखी हुई है उसे डीप क्लीनिंग के टाइम पे बिल्कुल भी टच ना करें। जब किचन एकदम क्लीन हो तभी आप क्रॉकरी को क्लीन करें। अब जैसे मैंने बोला, मैं हर एक कैबिनेट को क्लीन करूंगी सामान को बाहर निकाल करके, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ। जैसे हमने टॉप कैबिनेट्स को अंदर से क्लीन करने के बाद में उसके डोर्स क्लीन करे थे, तो यहाँ पर भी मैं वही कर रही हूँ। जैसे ही हमारे कैबिनेट्स अंदर से क्लीन हो गए, मैंने डोर्स के ऊपर ऑल पर्पस क्लीनर स्प्रे करके उसे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। तो चिमनी को क्लीन करने के लिए मैंने इसके ऊपर ऑल पर्पस क्लीनर स्प्रे करा है। लीव इट फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद में आप कोई भी एक स्क्रबर ले लें और अच्छी तरीके से चिमनी के साइड वाले कैबिनेट्स की जो वॉल्स हैं या जो पीछे वाली वॉल्स हैं उनको भी अच्छे से स्क्रब करके, और उसके बाद में आप इसे किसी भी एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो एक्स्ट्रा रेसिड्यू है ऑल पर्पस क्लीनर का उसे रिमूव कर दीजिए। एंड विद इन 5 और 10 मिनट्स आपकी जो चिमनी है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। ओवरहेड कैबिनेट्स हमने क्लीन कर दिया। बारी आती है थोड़ा सा और नीचे आने की, तो बैक स्प्लैश के ऊपर भी मैंने ऑल पर्पस क्लीनर को स्प्रे करा है और एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से मैं टाइल्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें तो DIY ऑल पर्पस क्लीनर भी बना सकते हैं, थोड़े से पानी में विनेगर और डिश लिक्विड डाल करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो इस तरीके का एक ऑल पर्पस क्लीनर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एंड आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। सेम ऑल पर्पस क्लीनर की हेल्प से जो गैस स्टोव के पास वाले जो बैक स्प्लैश टाइल्स थे और जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर भी मैं स्प्रे करके उसे एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। अगर आपके काउंटर टॉप के ऊपर लाइम स्केल मार्क्स हैं तो उसे रिमूव करने के लिए आप किसी भी तरीके के लाइम स्केल रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप बहुत ही आराम से जितने भी मार्क्स होंगे उन्हें रिमूव कर पाएंगे। अब लास्ट में बारी आती है गैस स्टोव की। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए मैं द पिंक स्टफ का इस्तेमाल करती हूँ। बस थोड़ा सा पिंक स्टफ लेके उसे अच्छी तरीके से गैस स्टोव के ऊपर स्क्रब कर दे और एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो एक्स्ट्रा रेसिड्यू है उसे रिमूव कर दीजिए। एंड विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो गैस स्टोव है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जो भी आपके बर्नर स्टैंड्स या जो चिमनी के प्लेट्स थे उनको आप अच्छे से क्लीन कर दें। जब हम इसे गर्म पानी में इमर्स करके रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं ग्रीसी चिमनी प्लेट्स को क्लीन करने के लिए भी। एंड विद इन फ्यू मिनट्स आप इसे अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। और जो भी प्लेट्स आप क्लीन कर रहे हैं उसे चिमनी में वापस लगाने से पहले इसे अच्छी तरीके से ड्राई ज़रूर होने दें। जब तक चिमनी के प्लेट्स अच्छे से ड्राई हो रहे हैं सिंक को क्लीन कर लेते हैं। अब सिंक को क्लीन करने के लिए भी मैं द पिंक स्टफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी पुराने स्क्रबर में आप पिंक स्टफ ले लें, उसे अच्छे से स्क्रब करें और इसे आप नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर दीजिए। आपका सिंक भी गैस स्टोव की तरह एकदम चमकने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने टॉप कैबिनेट्स, ओवरहेड कैबिनेट, बैक स्प्लैश, काउंटर टॉप, गैस स्टोव बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है इन प्लेट्स को वापस यहाँ पर फिक्स करने की। जब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं तभी मैं इनको यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ जो हमने बर्नर स्टैंड्स वगैरह क्लीन करे थे वो भी ड्राई हो गए हैं, उन्हें भी मैं गैस स्टोव के ऊपर अच्छे से फिक्स कर दे रही हूँ। अब लास्ट में बारी आती है काउंटर टॉप के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ था, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर आपके ऑयल डिस्पेंसर्स वगैरह, इनको भी अच्छी तरीके से क्लीन करके वापस काउंटर टॉप में सेट कर दें। अब किचन की जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो एक ही दिन में मैं सारा का सारा किचन डीप क्लीन नहीं करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग हो जाता है। तो फर्स्ट डे में मैं सिर्फ काउंटर टॉप तक ही जो भी सामान रखा हुआ है ऊपर से काउंटर टॉप तक मैं उसे ही क्लीन करती हूँ। तो दिस वॉज द डे 1 जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से डीप क्लीन करके वापस काउंटर टॉप के ऊपर सेट कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि हम डे 2 में क्या चीज़ें क्लीन करते हैं। दिस इज डे 2।
अगर आपके किचन में फ्रिज या कोई कैबिनेट है तो उसे आगे की तरफ शिफ्ट ज़रूर करिए, बिकॉज डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। फ्लोर को अच्छे से क्लीन करिए, कोवेब्स रिमूव करिए, वॉल्स को अच्छी तरीके से क्लीन ज़रूर करें। फ्रिज में ये जो नीचे ट्रे होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। उसे ईजिली क्लीन करने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज के बैक पोर्शन को आप एक सूखे कपड़े से ही क्लीन करें, और चाहे तो पहले फ्रिज को अच्छी तरीके से एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन करें, और उसके बाद में आप साइड एंड फ्रंट वॉल्स को क्लीन करने के लिए एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट पीछे वाले पोर्शन को आप गीले कपड़े से क्लीन ना करें। फ्रिज क्लीन होने के बाद में स्विच बोर्ड्स वगैरह भी मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, और उसके बाद में कैबिनेट्स एंड फ्रिज को वापस उसकी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। तो अब इस अलमेरा या फिर कैबिनेट में से भी सारा का सारा सामान मैं शेल्फ से बाहर निकालूंगी, और एक एक शेल्फ को और सामान को अच्छी तरीके से गीले कपड़े से क्लीन करके वापस इसे सेट कर दूंगी। मैं यहाँ पर थिनर का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रिज के फ्रंट डोर को क्लीन करने के लिए। ये थिनर आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में बहुत आराम से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, दिस इज़ डे 2। तो मेरा एक छोटा सा ट्रिक होता है बिफोर आई टेक बाथ, जो भी डस्टिंग का काम होता है, जैसे कि किसी कैबिनेट को बाहर निकाल करके उसे क्लीन करना, क्योंकि यहाँ पर कोवेब्स होते हैं और डस्ट बार बार फ्लोर पर गिरती है, तो झाड़ू पोछा होने से पहले ही आप ये सारा काम कर लें। उसी में एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो होता है कि जो अंडर द सिंक एरिया है उसे भी आप इसी समय क्लीन करें। हम यहाँ पर 2 बकेट्स रखते हैं जिसमें हम आरओ का जो रिजेक्टेड वाटर होता है उसे कलेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो एरिया वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसे मैं नहाने से पहले ही मेक श्योर करती हूँ कि जितना भी डस्टिंग वाला काम है उसे करके ही जाऊँ। दिस इज सेम डे 2, बट आफ्टर टेकिंग बाथ, जब घर एकदम अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है, स्पेशली फ्लोर जब अच्छे से क्लीन होता है किचन का, आई मेक श्योर कि जो हमारे कैबिनेट्स हैं काउंटर टॉप के नीचे वाले, क्योंकि इन कैबिनेट्स में अपने सारे के सारे यूटेंसिल स्टोर करके रखती हूँ कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स में, तो मैं एक एक ड्रॉर को और कैबिनेट को इसी तरीके से ओपन करती हूँ, शेल्फ लाइनर्स को बाहर निकालती हूँ, कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन करती हूँ, यूटेंसिल्स को ड्राई क्लीन करती हूँ और वापस उनके कैबिनेट में या फिर ड्रॉर के अंदर सेट करके रख देती हूँ। आई थिंक एक बार में पूरा का पूरा किचन कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप यूटेंसिल्स भी एक ही बार में बाहर निकाल करके रख लेंगे, साथ ही साथ डस्ट भी आ रही है, तो आपका जो काम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा वापस से यूटेंसिल्स को क्लीन करने का। इसलिए आई मेक श्योर कि जब पूरा का पूरा घर अच्छे से क्लीन होता है तभी मैं नीचे वाले कैबिनेट्स को एक एक करके ओपन करती हूँ और अच्छी तरीके से क्लीन करके वापस इन्हें सेट कर देती हूँ। बॉटल पुल आउट को अच्छी तरीके से खोल दें और सारा का सारा सामान एम्प्टी करें, और उसके बाद में ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है यहाँ पर आप बहुत आराम से अपना हाथ डाल करके उस पोर्शन को क्लीन कर सकते हैं, एंड इसे ड्राई होने दें और उसके बाद में वापस सारा का सारा सामान सेट कर दें। इस कैबिनेट के अंदर मैं बड़े कंटेनर स्टोर करके रखती हूँ, जैसे कि आटे का डब्बा, चावल, शक्कर, ये सारी चीज़ें। और ये वाला जो कैबिनेट है वो सिंक के पास में है, तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आने के चांसेस होते हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स आपके सिंक के जस्ट पास में हैं उन्हें अच्छी तरीके से वीक में 1 या 2 बार आप ज़रूर से क्लीन कर रहे हो, ताकि वहाँ पर इंसेक्ट्स आने का डर ख़त्म हो पाए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने इस कैबिनेट को अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। अब मैं फिर से थिनर का इस्तेमाल करूंगी। जब मैंने एक बार अच्छी तरीके से ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स को अंदर से क्लीन कर दिया है, तो इसका जो फ्रंट पोर्शन है उसे क्लीन करने के लिए अब थिनर लगाने से आपके माइका के ऊपर अगर किसी भी तरीके का मार्क है, ग्रीस का स्टेन है, कोई भी है, तो थिनर उसको अच्छे से क्लीन कर देगा। और थिनर की वजह से आपके माइका में एक शाइन भी आती है और आपका जो माइका या लैमिनेट है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारे ये वाले जो नीचे के कैबिनेट्स हैं उन्हें भी हमने क्लीन कर दिया। अब थोड़ा बहुत कोई डस्ट अगर गिरता है तो उसे आप वैक्यूम क्लीन कर लें या फिर स्वीप करके रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दिवाली की किचन की डीप क्लीनिंग होती है कंप्लीट। आप इन कैबिनेट्स के डोर्स को देख सकते हैं जिन्हें हमने थिनर से क्लीन करा है। अब आप चाहें तो DIY ऑल पर्पस क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मार्केट से ऑल पर्पस क्लीनर ला सकते हैं। इससे आप बहुत सारा टाइम भी सेव कर पाएंगे एंड फटाफट आपका जो किचन है उसे आप डीप क्लीन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो किचन है वो अच्छी तरीके से डीप क्लीन हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालती हूँ, चाहे वो बेडरूम हो, लिविंग रूम हो या फिर किचन हो।
मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ही मेक श्योर करती हूँ कि किसी भी कमरे की जो क्लीनिंग है उसे स्टार्ट करूँ। तो बस 2 दिन के अंदर अंदर मैंने अच्छी तरीके से विथ फुल प्लान जो हमारा किचन था उसे क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर रही हूँ, जैसे कि कुछ नए कंटेनर्स परचेज़ करे थे उन्हें काउंटर टॉप के ऊपर सेट कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो खुद को भी थोड़ा सा चेंज अगर घर में देखने के लिए मिलता है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इस बार दिवाली पर किचन में कोई बहुत बड़ा सा मेकओवर प्लान नहीं करा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर काउंटर टॉप मार्केट से परचेज नहीं करे हैं, क्योंकि ये जो सेटअप इस समय है मेरे किचन में स्पेशली काउंटर टॉप के ऊपर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है, इसलिए मैं इसे पिछले 1-1.5 साल से चेंज नहीं कर रही हूँ। बस वॉल्स के ऊपर कुछ डेकोर नया लगा दिया है, जिसकी वजह से किचन थोड़ा नया नया सा लग रहा है। तो बस यही छोटे छोटे से चेंजेस थे जिन्हें करके मैंने अपना जो किचन है उसको अपने लिए एक नया लुक दिया है, और वही मैं आप सबके साथ में शेयर भी कर रही हूँ। आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए जो भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आप सबके लिए यूज़फुल रही होंगी अगर अभी तक आपने अपने किचन को डीप क्लीन नहीं करा है। बस आपको हार्डली 2 दिन चाहिए, और 2 दिन में भी आपको सिर्फ 1 या 2 घंटे चाहिए, और उसके अंदर अंदर आप अपने जो किचन को अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर पाएंगे। अगर आप भी इसी मेथड को फॉलो करके अपने किचन को डीप क्लीन कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। I'll see you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.